नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 8वें टी20 मैच के बारे में, जो कि हैदराबाद और मुंबई के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के स्टैट्स हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि हैदराबाद में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और हेड टू हेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैदराबाद के प्लेयरों के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे मयंक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें राहुल त्रिपाठी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर हैदराबाद सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप राहुल त्रिपाठी को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें एडम मकरम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर रोटेट करके चल सकते हैं जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें कार्लसेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। वेन्यू में इन्होंने 6 मैच खेल के 254 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अब्दुल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे उसी केस में रोटेट करें जब आपको लगे कि हैदराबाद के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिरेंगे, उसी केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। प्लस इनका रिसेंटली जो बैटिंग ऑर्डर है नीचे है, प्लस इनके ओवर कट रहे हैं, उसके बेस पे आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मार्को जेंसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें पैट कमिंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें भुवनेश्वर कुमार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मयंक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी इनका वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें नटराजन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में अपना नटराजन को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे अभिषेक शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब हैदराबाद सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें
सुंदर के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मलिक के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अनमोलप्रीत सिंह, इनके भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे ट्रेविस हेड, फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें हसरंगा फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है। वही बात करें फिलिप्स के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जयदेव के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें नीतीश रेड्डी, फिलहाल मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मुंबई के प्लेयरों के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे रोहित शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें ईशान किशान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें जब मुंबई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें नमन दीर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब मुंबई इंडियन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें तिलक वर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ फील्डिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हार्दिक पांड्या का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें टीम डेविड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मुंबई इंडियन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें कॉटेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मुलानी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियन सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये रिस्की है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पीयूष चावला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मुंबई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें बुमराह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है खास करके फर्स्ट इनिंग में जब मुंबई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हो। वही बात करें लियो कोड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनके ओवर कट रहे हैं तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे ब्रेविस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब मुंबई इंडियन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर मुंबई फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में ये आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे। बाकी अगर मुंबई सेकंड बैटिंग करती है उस केस में ये आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हुए दिख सकते हैं। वही बात करें विष्णु विनोद के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शेपर्ट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें निहाल के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें नब्बी के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे सूर्य कुमार यादव, फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है। वही बात करें तुषारा खेलते हैं तो ध्यान रहे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं।
वही बात करें आकाश के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कार्तिक के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं डेमो टीम पर। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से टीम क्रिएट हो गया है। बाकी ध्यान रहे ईशान किशन को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर आप नटराजन को रोटेट कर रहे हैं तो आप उसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे कार्लसेन मिलेंगे, रोहित शर्मा मिलेंगे और साथ में आपको जसप्रीत बुमराह देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप मार्को जेंसन को ट्राई कर सकते हैं, अग्रवाल को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप पंड्या को फर्स्ट इनिंग में जब मुंबई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।